हाय गाइस, मेरा नाम है राजेश कुमार वैद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश वैद इंस्पायर नेशन। अनलीश योरसेल्फ विद राजेश कुमार वैद। सो गाइस, आज ये वीडियो में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई होप आपको स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। मुझे भी स्टोरी सुनना और बताना बहुत अच्छा लगता है। ये स्टोरी जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हाँ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ये एक प्रूवन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी है। यू मस्ट हैव हर्ड। तो मैंने कहीं ये पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा और ट्रस्ट में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। ये जो एक्सपेरिमेंट बताया गया है, इसमें जो छुपी हुई जानकारी है, दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग और बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है जो लाइफ में काम आता है। आज आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। आपने सुना होगा कि हर एक जीव में या जो भी इस यूनिवर्स में जीव है, कोई जंतु है, वो इंसान है, हर एक स्पेशलिटी होती है। तो ऐसे ही फ्रॉग के बारे में मैंने पढ़ा है कि जो फ्रॉग है, मेंढक जिसे बोलते हैं हम, फ्रॉग की जो स्किन है उसमें एक स्पेशलिटी है कि वो बढ़ते और घटते हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। तो ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट हुआ। उसमें क्या हुआ कि एक बाउल लिया गया, बाउल को गैस बर्नर पर रखा गया, उसमें पानी और करके इसको हीट किया गया। एंड जब उस पानी को हीट किया जा रहा था तो उसमें एक मेंढक को यानी कि फ्रॉग को रखा गया। पहले जो फ्लेम थी उस गैस बर्नर की, दैट वाज ऑन सिम, तो बहुत स्लोली धीमे धीमे वो हीट हो रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रॉग की जो स्पेशलिटी है, उसकी स्किन के जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो बढ़ते घटते टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेता है। तो जैसे हीट थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी तो फ्रॉग वाज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट, तो अपनी एनर्जी को अपने आप को उस पानी में एडजस्ट करने के लिए वो यूज़ कर रहा था। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस गैस बर्नर की जो लो है, जो फ्लेम है, उसको और स्पीड अप किया गया, थोड़ा सा और हाई किया गया। अगेन मेंढक जो था वो अपनी सूझबूझ से पूरा अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपनी जो एनर्जी है उसको यूज़ कर रहा था और अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा था, उस हीट के अकॉर्डिंग अपनी स्किन को एडजस्ट किए जा रहा था। अगेन फिर वो टेम्परेचर को और थोड़ा सा बढ़ाया गया। आप देखेंगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है और उसकी जो क्षमता है, जो उसकी एनर्जी है, उसको यूज़ करके एडजस्ट किए जा रहा है बॉडी को, बट वो पानी से बाहर जंप नहीं कर रहा है। दैट फ्रॉग वाज जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन दैट एटमॉस्फेयर जो क्रिएट हो गया था, जो बर्नर पे फ्लेम को हाई करने से जो टेम्परेचर प्रोड्यूस हो रहा था और हाई टेम्परेचर स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। मेंढक उसमें अपने आप को एडजस्ट किए जा रहा था। बट थिंक, अगर ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता जाए, थोड़ा सा और टाइम लगे और थोड़ा सा बढ़ता जाए और थोड़ी सी हीट बढ़ती जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली जब ऐसा करते 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 टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया, एक बॉइलिंग लेवल पर टेम्परेचर पहुंच गया, तो उस बाउल में जो पानी था वो उबलने लगा, पूरा पानी खोलने लगा। इट वॉज एट इज बॉइलिंग टेम्परेचर। अब क्या हुआ? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू एडजस्ट इन साइड दैट वाटर। अब जो उसकी शक्ति थी, जो उसकी क्षमता थी, वो जवाब दिए जा रही थी, उसकी बॉडी जवाब दिए जा रही थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस पानी से बाहर जंप करके बचने का। पर वो फिर भी अपनी एनर्जी को उसमें कंज्यूम करता गया, एडजस्ट करने में ही सारी एनर्जी को लगाता गया। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो कुछ नहीं कर पा रहा था, जब उसकी बची कुची एनर्जी उसके काम नहीं आ पा रही थी, डू यू नो व्हाट हैपेंड? वो मेंढक मर जाता है। फ्रॉग हैज डाइड नाउ। कैसी लगी स्टोरी? एक्चुअल स्टोरी तो अभी शुरू हुई है दोस्तों। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट वाज द रीजन कि वो फ्रॉग जो है पानी में ही मर गया? क्या लगता है आपको? क्या ये पानी का टेम्परेचर था जिसके कारण वो मर गया, या उसने कोशिश नहीं की उस पानी से बाहर जाने के लिए,
या उसमें एनर्जी नहीं थी शुरू से। यहीं पे इस कहानी का सार छिपा हुआ है, द रियल मोरल ऑफ द स्टोरी। फ्रेंड, इट वॉज नॉट द टेम्परेचर जिसके कारण उस फ्रॉग की डेथ हुई, ना ही ऐसा कुछ एनर्जी का क्वेश्चन था कि ही वॉज नॉट इनफ एनर्जाइज्ड इनिशियली के पानी से बाहर जंप करके नहीं जा सकता था। इट जस्ट हैपेंड बिकॉज he has consumed his own energy in trying to adjust inside that atmosphere which was not favorable to that frog. मैं इस कहानी के जरिए आपको यही बताना चाह रहा हूँ, आपकी मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चलती रहती है कि कभी कभी हीट जो है सिचुएशन का प्रतीक है, कि धीरे धीरे हीट बढ़ती रहती है, लाइफ में प्रेशर बढ़ता रहता है, लाइफ में टेम्परेचर बढ़ता रहता है इश्यूज के कारण, और हम अपनी सारी एनर्जी अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट करने में निकाल देते हैं। एंड एज हैपेंड विद द फ्रॉग, हम अपनी सारी एनर्जी उसमें कंज्यूम कर देते हैं। तब एक ऐसा पॉइंट लाइफ में आता है जब उस सिचुएशन से जब बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकल भी नहीं पाते, बिकॉज हम अपनी सारी एनर्जी उस सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने में लगा देते हैं। एग्जैक्टली फ्रॉग के साथ भी यही हुआ। इट जस्ट हैपेंड कि उस फ्रॉग ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया। इफ इन केस जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा और बढ़ रहा था, अगर वो फ्रॉग ये डिसीजन ले लेता, अपनी जो बची कुची एनर्जी थी उससे अपने आप को पुश करके उस बाउल से बाहर जंप कर सकता था, which he didn't। अगर वो करता तो वो एक नई लाइफ देख सकता था। सो दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, डोंट बी लाइक दैट फ्रॉग जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाता। अपनी लाइफ के सिचुएशंस को समझिए, उन सिचुएशन को समझ के भाप के अंदाज़ा लेके कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इसका डिसीजन आप टाइमली लीजिए सो दैट आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएँ और अपनी सारी एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट ना करें जहाँ के लिए आप बने ही ना हो। आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हाँ ये स्टोरी आपके किसी काम आई हो तो ज़रूर सभी अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इससे और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में।